हम लोग 242 सीट में 200 सीट इस बार एनडीए जीतेगा। अच्छा, एनडीए का जो हाल फिलहाल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था उसमें कहा जा रहा है 2025 225, आप 200 की बात कर रहे हैं। हमने 200 के पार कहा है ना, आप पूरा बात मेरा सुनबे नहीं करते हैं, हर बात अधूरे सुनते हैं। सर मुस्लिम हमने ये कहा अब की बार 200 के पार, तो हम 25 से आगे भी बढ़ेंगे, 30 भी जा सकते हैं। और क्या सब सीट तो हम लोग जीतने के लिए लड़ते हैं। संविधान गौरव अभियान के तहत मैं यहाँ आया था और मैंने जो बाबा साहब के लिए कहा वो तो आप लोगों ने सुना ही है। बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ही बनाएंगे और उन्होंने बनाया ही है। बाबा साहब को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के लोगों ने सदा बाबा साहब को अपमान का घूंट पिलाया, अपमानित किया। हमने पंचतीर्थ बनाया है। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था वो आरक्षण सदा जारी रहेगा, इसका भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। संविधान की रक्षा हम करेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सबल ताकतवर बना के रखना ही हमने अपील की। अभी मनीष जी फिर से अध्यक्ष बने हैं, डायनेमिक है। इन बिहार के सबसे एक्टिव अध्यक्ष में मनीष जी का नाम आता है और सबको लेकर चलते हैं। ऐसा पहला जिला है जहां सारे विधायक, सारे नेता, पूर्व विधायक सब इनके साथ मिलकर चलते हैं, सबको सम्मान देकर चलते हैं। तो उनके दूसरे कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष जी आए, उसके बाद मेरा ये दौरा हुआ है। सीतामढ़ी से हमें बड़ा लगाव है और बराबर हम आते रहें। यहाँ पर माता सीता का मंदिर बने, ये सब हम सब की इच्छा है। इस इच्छा को भी जल्द पूरी ऊपर वाला करेगा, ये कामना करते हैं। बिहार के अंदर अब चुनाव दिल्ली में होने जा रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह एक्सपोज हो गए। अरविंद केजरीवाल एक ढोंगी था। अरविंद केजरीवाल कभी भी आम आदमी नहीं था। अरविंद केजरीवाल गेजेटेड ऑफिसर था, इनकम टैक्स कमिश्नर। क्या इनकम टैक्स कमिश्नर आम आदमी होता है? नहीं। उनकी पत्नी भी इनकम टैक्स कमिश्नर थी। वो आम आदमी अपने को कह रहे थे। एक ही रंग का 10 ठो, एक ही थान से 10 शर्ट सिला लेना, मफलर बांध लेना, खांसी करने लगना, और पूरी दिल्ली खांस रही है और ये इस आदमी की खांसी ठीक हो गई। शीश महल बना लिया, दिल्ली को लूट लिया। उस लुटेरे को इस बार दिल्ली की जनता भगाने वाली है। हमने राष्ट्र का चुनाव जीता, महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता और अभी तीनों विधानसभा जो है महाराष्ट्र और हरियाणा जीते हैं। दिल्ली जीतकर हैट्रिक मारेंगे और बिहार जीतकर चौका मारेंगे। बिहार के अंदर एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम कर रही है, प्रगति यात्रा चल रही है। नीतीश कुमार प्रगति के पथ पर बिहार को आगे ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। हम इकट्ठे और एकजुट होकर विधानसभा के चुनाव में भी जाएंगे। अभी पांचों पार्टी के अध्यक्ष अलग अलग जिले में जा रहे हैं। हमारे दिलीप जायसवाल जी अध्यक्ष और अन्य पार्टी के अध्यक्ष के साथ सब जगह एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और इस बार अब की बार 200 के पार जाएंगे। हम लोग 242 सीट में 200 सीट इस बार एनडीए जीतेगा। हमारे सब जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सब बेहतरीन काम कर रहे हैं और बिहार कैसे तरक्की करे इसके लिए काम हो रहा है। किसानों की भी चिंता हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आकर किसान सम्मान निधि देने वाले हैं फरवरी में। ये सब काम हमारी तरफ से हो रहा है। ये बातें मैंने अपनी तरफ से कह दी है। बाकी जो कुछ आपको पूछना है उसके लिए आप आमंत्रित। महागठबंधन वाले आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के राज में संविधान असुरक्षित है, खतरे में है। महागठबंधन खतरे में है। इंडिया अलायंस खत्म हो गया। मैं श्रद्धांजलि देता हूं इंडिया अलायंस के खत्म होने पे, क्योंकि अब तो इंडिया अलायंस नाम का कोई चीज़ नहीं है। केजरीवाल और आम
आदमी पार्टी कांग्रेस के सामने लड़ रही है। अब वो पूरी तरह से अब यहाँ महागठबंधन बना हुआ है, लेकिन चुनाव तक महागठबंधन खत्म हो जाएगा। लालू जी से सारे अधिकार तेजस्वी यादव ने ज़बरदस्ती छीन लिए। मुगल काल की याद आ गई कि अभी लालू जी को अभी तो वो ठीक ठाक है, रथ में भी घूमते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी दोनों बेटिए के यहाँ प्रचार कर रहे थे, और जगह तो कार्यकर्ता को उन्होंने अपना नहीं माना था। 15-18 दिन जाके छपड़े में थे, गांव-गांव घूम रहे थे और फिर भी जिता नहीं पाए। अब उनके पास जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पावर थे, वो नाम के अध्यक्ष हैं, सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। तेज प्रताप जी के भी मन में इच्छा होती है कि उनको कोई न कोई जिम्मेवारी बड़ी मिले, उनको भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए लालू जी तक राजद है, उसके बाद राजद तेज प्रताप होगा, राजद तेजस्वी होगा, राजद मीसा भारती होगा, कई टुकड़ों में बच जाएगा राजद। अच्छा, आपने अपने संबोधन में कहा है कि विधानसभा के चुनाव में जो है एक लोग आएंगे और गांधी जी का फोटो लगाकर दारू बहाएंगे। शराबबंदी वाले बिहार में दारू कैसे बहेगा? आपका सरकार है। नहीं, वो मैंने ये नहीं कहा। वो कहाँ आएंगे जिनके बारे में आप कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं शराब ये बिहार में ऐसे ऐसे नेता हैं कि गांधी की फोटो के नीचे शराब की नदी बहाने की बात करते हैं। ये बड़ा दुखद है। पीएम मोदी के आगमन पर तेजस्वी ने कहा कि अब उनको चुनावी जो वर्ष आया है, उनको अब लिट्टी चोखा, छठी मैया, ये सब जो है याद आने वाला है। तो पहले से छठी मैया को याद करते हैं। लिट्टी चोखा तो हम लोग इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे न खैलस पहलक धोखा। हाँ, तो ये तो पहले ही हम लोग सब जगह खिला चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। याद नहीं है चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आज से 5 साल पहले भी इंडिया गेट पे लिट्टी चोखा खाए थे, हुनर हाट में। अच्छा, एनडीए का जो हाल फिलहाल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा जा रहा है 2025 225। आप 200 की बात कर रहे हैं। हमने 200 के पार कहा है ना। आप पूरा बात मेरा सुनबे नहीं करते हैं, हर बात अधूरे सुनते हैं। सर, मुस्लिम हमने ये कहा अब की बार 200 के पार, तो हम 25 से आगे भी बढ़ेंगे, 30 भी जा सकते हैं। और क्या सब सीट तो हम लोग जीतने के लिए लड़ते हैं।